भारत की प्राचीन परंपरा में कथावाचक सिर्फ कथा सुनाने वाले नहीं रहे हैं, बल्कि वो समाज के मार्गदर्शक माने गए हैं। रामायण, महाभारत और पुराणों की कथा के जरिए पीढ़ियों को धर्म, नीति और जीवन के मूल्य समझाने का काम इन कथावाचकों ने सदियों से किया है। लेकिन वक्त बदला और इसके साथ बदल गया कथावाचक का स्वरूप। आज डिजिटल युग में कथावाचक सिर्फ मंदिरों या कथा पंडालों तक सीमित नहीं है। वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टीवी के जरिए लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। पिछले कुछ सालों में कथावाचकों का वर्चस्व इतना बढ़ा है कि वो अब केवल धार्मिक मंचों तक सीमित नहीं, बल्कि राजनीति, सामाजिक मुद्दों और पब्लिक ओपिनियन को भी प्रभावित करने लगे हैं। ये कहानी है पारंपरिक कथावाचन से आधुनिक स्टारडम तक के सफर की। सबसे पहले बात करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर धाम के नाम से पहचाने जाने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज भारत के सबसे चर्चित कथावाचकों में गिने जाते हैं। हनुमान जी की कथाएं और दिव्य दरबार के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। यही उनकी पहचान बन गई। उनके अनुयायियों की संख्या करोड़ों में है। देश ही नहीं, विदेशों तक उनके कार्यक्रमों में भारी भीड़ उमड़ती है। धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते हैं कि बालाजी की कृपा से वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो तेजी से वायरल भी होते हैं। लेकिन 2023 में जब उनके चमत्कारों पर सवाल उठे तो विवाद खड़ा हो गया। हालांकि इस विवाद ने उनकी लोकप्रियता को कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा दिया। हाल ही में छत्तीसगढ़ में सरकारी विमान के इस्तेमाल और एक ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी द्वारा टोपी उतारकर पैर छूने की घटना ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल उठे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री किस पद पर हैं कि उन्हें सरकारी सम्मान मिल रहा है। अगर इनके नेटवर्थ की बात की जाए तो जानकारी के मुताबिक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कुल संपत्ति लगभग 19 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। मुख्य रूप से ये संपत्ति उनकी कथाओं से प्राप्त आय, भक्तों की ओर से दिए गए दान और चढ़ावे से संबंधित है। अब आते हैं जया किशोरी पर। यंग जनरेशन की आध्यात्मिक आइकन। 27 साल की उम्र में जया किशोरी देश की सबसे चर्चित युवा कथावाचिकाओं में शामिल हैं। कोलकाता में जन्मी जया किशोरी कृष्ण भक्ति से जुड़ी और रामायण, भागवत कथा को मॉडर्न स्टाइल में प्रस्तुत किया। म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, मोटिवेशन, उनकी कथाओं की यही खासियत है। सोशल मीडिया पर उनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं और वो इंटरनेशनल लेवल पर कथावाचन कर रही हैं। लेकिन सादगी का संदेश देने वाली जया किशोरी तब विवादों में घिर गईं जब एयरपोर्ट पर उनके साथ में महंगा डियोर बैग दिखा। लोगों ने सवाल उठाया, जो भौतिकवाद से दूर रहने की बात करती हैं, वो खुद लग्जरी आइटम क्यों इस्तेमाल करती हैं? जया किशोरी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो कोई साध्वी नहीं, एक सामान्य लड़की हैं और मेहनत से कमाने में कोई बुराई नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जया किशोरी की कुल संपत्ति करीब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए के बीच में आंकी गई है। अब बात करते हैं अनिरुद्ध आचार्य उर्फ पूकी बाबा। वृंदावन से जुड़े अनिरुद्ध आचार्य, जिन्हें बाल संत कहा जाता है, आज युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनकी सरल भाषा, कॉमिक अंदाज और सोशल मीडिया रील्स उन्हें अलग पहचान दिलाती हैं। लेकिन अक्टूबर 2025 में लिव इन रिलेशनशिप पर दिए एक विवादित बयान ने उन्हें कानूनी पचड़े में डाल दिया। उनकी टिप्पणी ने इतना तूल पकड़ा कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2025 में महाराज की अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 25 करोड़ है। अब बात करते हैं आचार्य पुंडरीक गोस्वामी। वृंदावन के गोस्वामी परिवार से ताल्लुक रखने वाले आचार्य पुंडरीक गोस्वामी गौड़ीय वैष्णव परिवार के 38वें आचार्य हैं। महज 7 साल की उम्र में प्रवचन देने वाले पुंडरीक गोस्वामी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़कर भक्ति मार्ग पर चल पड़े। लेकिन दिसंबर 2025 में जब यूपी के बहराइच में पुलिस ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया तो ये मामला राजनीतिक विवाद में बदल गया। विपक्ष ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया और डीजीपी को स्पष्टीकरण मांगना पड़ा। अब आते हैं उन कथावाचक पर जिनकी हाल ही में शादी हुई है, और वो हैं इंद्रेश महाराज। वृंदावन में जन्मे इंद्रेश उपाध्याय उर्फ इंद्रेश महाराज अपने भजनों और कथाओं के लिए युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं। लेकिन यादव समाज को लेकर एक पुराने वीडियो के वायरल होने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बाद में उन्हें माफी मांगनी पड़ी। इसके अलावा उनकी शाही शादी ने भी सादगी बनाम दिखावे की नई बहस छेड़ दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंद्रेश की कथा बुक करने की फीस इवेंट के साइज, लोकेशन और अवधि पर निर्भर करती है।
उनकी कथा या भजन कार्यक्रम के लिए आमतौर पर 11,000 रुपए से 51,000 रुपए तक फीस बताई जाती है। वहीं बड़े आयोजन या विशेष कार्यक्रम हो तो ये रकम 51,000 रुपए से लेकर करीब 1.5 लाख रुपए तक होती है। आज के कथावाचक एक दोधारी तलवार बन चुके हैं। एक तरफ वो नशा मुक्ति, पारिवारिक मूल्य, सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, राजनीतिक नजदीकियां और विवाद सवाल खड़े करते हैं कि क्या कथावाचक अब आस्था से ज्यादा एक कमाऊ ब्रांड बन चुका है या फिर ये धर्म का आधुनिक स्वरूप है।